देखिए आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया कराने के बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स आता है वो प्लास्टिड आता है। कौन सा आता है? प्लास्टिड आता है। प्लास्टिड को हिंदी में लवक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लवक कहा जाता है। ये सिर्फ प्लांट की विशेषता होती है, अर्थात प्लांट में पाए जाते हैं। आपके प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते, फंजाई में नहीं पाए जाते, एनिमल में नहीं पाए जाते। एनिमल में सिर्फ एक एनिमल आता है पोटिस्टा का यूग्लिनोइड, जो यूग्लिना में मुख्य रूप से पाया जाता है। क्या? यूग्लिना में मुख्य रूप से पाया जाता है और भोजन बनाने का कार्य करता है। क्या? यूग्लिना में ये पाया जाता है, भोजन बनाने का कार्य करता है। पहली चीज तो ये। हीकल नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। क्या? कौन से वैज्ञानिक ने? हीकल नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। और सिंपर वैज्ञानिक थे, सिंपर नामक वैज्ञानिक ने इसको प्लास्टिड या लवक कहा था। हीकल ने खोजा, लेकिन सिंपर नामक वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया? प्लास्टिड नाम दिया था। सामान्य तौर पर मतलब इनकी जो संख्या होती है वह भिन्न भिन्न होती है, लेकिन क्लेमाइडोमोनास की जो एक सिंगल सेल होती है, एक सेल में सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब ये मैं प्लास्ट की बात कर रहा हूँ, अब आप कहोगे सर क्लोरोप्लास्ट कहाँ आ गया? कि मतलब क्लोरोप्लास्ट इसका टाइप्स है, तो वो केवल मैंने बता दिया। तो क्लोरोप्लास्ट ही आपके लिए मुख्य है। तो पहली चीज ये है। 20 से 25 की संख्या में लगभग जो एल्गी होते हैं उनमें मुख्य रूप से इनकी संख्या क्लोरोप्लास्ट की पाई जाती है। ये जो प्लास्टिड होते हैं, इन प्लास्टिड में पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट को मतलब क्या कहा जाता है? वर्णक। क्या कहा जाता है? वर्णक कहा जाता है। इन पिगमेंट के कारण ही पौधे का भाग विभिन्न कलर का होता है। हरा भाग होगा तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होगा। क्या? रेड कलर होगा तो फाइटोएरिथ्रिन के कारण होगा। यदि भूरे रंग का होगा पार्ट तो वह जैंथोफिल के कारण होगा। किसके कारण? जैंथोफिल के कारण होगा। यदि नीले रंग का है तो एंथोसाइनिन के कारण होगा। और यदि लाल चटकीला है, चमकता हुआ, जैसे मिर्ची चमकती है कि नहीं चमकती है, तो वो लाइकोपिन के कारण होगा। तो ये विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। क्या? विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? इनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो पिगमेंट्स के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। पिगमेंट्स के बेस पर इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। किसके बेस पर? विशेष तौर पर ध्यान दोगे, पिगमेंट के बेस पर, यानी पिगमेंट जिसमें पाए जाते हैं तो वो कैसे कैसे। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट मींस हरित लवक कहा जाता है। दूसरा क्रोमोप्लास्ट, जिसको वर्णी लवक कहा जाता है। वर्णक, वर्णक लिखा है ना मैंने, ये तो वर्णी लवक कह दिया। और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट, जिसको अवर्णी लवक कहा जाता है। तो पिगमेंट के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। पिगमेंट की उपस्थिति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं वर्णक की उपस्थिति के कारण। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट और नंबर 3 ल्यूकोप्लास्ट। पहले तो ये प्रकार क्लियर हो गए। तो देखिए जो क्लोरोप्लास्ट होगा इसमें क्लोरो
फिल पाया जाएगा जो कैसे रंग का होता है, ग्रीन कलर का। यानी कि पौधे का वह भाग जो ग्रीन दिखाई देता है, पौधे का वह भाग जो ग्रीन दिखाई देता है, तो वो किसके कारण होगा, क्लोरोफिल के कारण होगा। ये विशेष ध्यान रखना, किसके कारण होगा, क्लोरोफिल के कारण होगा। क्लोरोफिल क्या फंक्शन करता है, ग्रीन कलर तो पिगमेंट है तो कर, लेकिन ये फंक्शन क्या करेगा, ये सनलाइट को ट्रैप करता है, मतलब पकड़ता है। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की यदि रिएक्शन ध्यान करें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को ध्यान करें, आपने 9th और 10th में पढ़ी हुई, कक्षा 6 से आपने हजारों बार पढ़ी होगी, और एक बार दो बार मैंने भी बताया है आपको स्टार्टिंग में। तो ये मुख्य रूप से क्या होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से, एरो के ऊपर तुम्हारे मास्टर ने लिखी होगी, तुम्हारे सर में, कि एक जगह क्या लिखा होगा, मास्टर तुम्हें भी, कि एक जगह ऊपर लिख दिया होगा सनलाइट की प्रेजेंस और नीचे लिख दिया होगा क्लोरोफिल, क्या, और बाद में भोजन बना दिया होगा, क्या बनाया था भोजन के नहीं बनाया था, और ऑक्सीजन निकाली होगी, पानी भी बन गया होगा। तो स्वाभाविक है कि उसने क्या किया, सूर्य प्रकाश की लाइट को ट्रैप किया, पकड़ लिया, समझ में आया। तो वो कार्य किसके द्वारा किया जाता है, क्लोरोफिल के द्वारा किया जाता है। और यह क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। पहली चीज तो आपका ये हुआ कि जिसके कारण ये ग्रीन कलर का होता है। फिर वर्णी लवक आता है दूसरे नंबर का। वर्णी लवक का मतलब होता है जिसमें वर्णक, वर्ण यानी कि विभिन्न प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिनके कारण पौधों के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न रंग के होते हैं। क्या, ये तो पत्ती हो गई, पौधे का तना भी हरा हो गया, ये तो हटा दो। लेकिन अब आपने लाल मिर्ची भी देखी, हरी मिर्ची भी देखी, लाल टमाटर भी देखा है, क्या देखते हो कि नहीं देखते। तो ये कैसे लाल होते हैं, ये कैसे कलर के कारण होते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है, यानी वर्णी लवक के कारण होता है। किसके कारण होता है, पौधे के विभिन्न भाग जो आपको पत्तियों के अलावा या हरे तने के अलावा जो दिखाई देते हैं, वो विभिन्न भिन्न क्रोमोप्लास्ट के वर्णक के कारण होते हैं। इसमें कौन कौन सा आता है, जैसे लाइकोपिन, चटकीला लाल रंग, चटकीला लाल रंग देखा है कि नहीं देखा है, ये एरिथ्रोपिन कर दो या एरिथ्रोफिल, कैसा लाल, कैसा कलर, ये कैसा होगा, चटकीला। एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स तो एरिथ्रोसाइट क्यों नाम दिया गया था, लाल रंग था, तो इस वजह से ये ध्यान रखें, एरिथ्रो। दूसरा मतलब आपका जेंथोफिल, जेंथोफिल यानी ब्राउन कलर, भूरा रंग, कैसा, भूरा रंग मुख्य रूप से। जब ये जेंथोफिल क्रोमोप्लास्ट में अधिक मात्रा में होता है, यदि एल्गी में, किसकी बात कर रहा हूं, शैवाल की मैं बात कर रहा हूं, शैवाल में जो क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है उसमें जेंथोफिल यदि अधिक मात्रा में होता तो उसको फियोप्लास्ट एल्गी कहा जाता है, भूरे एल्गी। कौन सी एल्गी कहते हैं, भूरी एल्गी कहा जाता है। कौन सी एल्गी, भूरे रंग की एल्गी कहा जाता है, अर्थात फियोप्लास्ट कहा जाता है। और एरिथ्रोपोइटिन जब मतलब ये एरिथ्रोफिल जो रहता है, जब ये अधिक मात्रा में होता है क्रोमोप्लास्ट में, रेड एल्गी कहलाती है, रोडोफाइटा, क्या कहलाती है, वहां फियोफाइटा और यहाँ रोडोफाइटा के नाम से उसको जाना जाता है, ऐसी एल्गी। जिसे ध्यान रखना, जेंथोफिल पाए जाने वाले को भूरे और एरिथ्रो पाए जाने वाले को लाल। एरिथ्रो से नाम ध्यान में रखिए, लाल कलर का, ठीक है। फिर ये जो एल्गी है क्रोमोप्लास्ट में जो पाई जा रही है, ये जो एल्गी में आपको, सॉरी एल्गी नहीं, पिगमेंट्स जो मैं बता रहा हूं, ये पिगमेंट्स कैसे होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। लेकिन यदि आप ध्यान करें, पीछे एक मैं बता के आया हूं, जल में घुलनशील, ध्यान है क्या, वैक्यूल यदि बनाया होगा आपने तो देखो, वैक्यूल के अंदर मैंने लिखा भी था, यदि लिख रहे होंगे जो, तो उसमें मैंने क्लियर लिखा था वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स एंथोसाइनिन। यदि देख लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने लिखा है क्या, वैक्यूल में आपके लिखा होगा अंदर फास्ट प्रोडक्ट के ऊपर
लिखा है क्लियर कि वाटर सॉल्युबल जो पिगमेंट्स होता है वो वैक्यूल में पाया जाता है, जो एंथोसायनिन होता है जो नीले रंग का होता है। कैसे होता है? नीले रंग का। तो ये आपके क्या हो गया? क्रोमोप्लास्ट हो गया। अब तीसरा आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एक इस प्रकार का प्लास्टिड है या लवक है जिसमें पिगमेंट्स नहीं पाए जाते। नो पिगमेंट्स आर फाउंड इन ल्यूकोप्लास्ट, यानी अवर्णी लवक। अवर्णी यानी वर्णक अनुपस्थित है, वर्णक अनुपस्थित है तो उसको क्या कह देते हैं? अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। तो ये कितने प्रकार की होती है, ये क्या कार्य करती है, तो फिर ये क्यों पढ़ा रहे हैं भाई? ये तो चलो आपने पढ़ा दिया, ये विभिन्न रंग दे रहे हैं, ये लाइट ट्रैप कर रहा है क्या, तो ये फिर काय के लिए, अवर्णी को काय के लिए अपन लेके चले जब कोई काम ही नहीं करे। वास्तव में इसका काम होता है कलरलेस है, कलरलेस है ये प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्टिड जो है, क्योंकि पिगमेंट नहीं पाए जा रहे हैं। लेकिन वास्तविक तौर पर उसके बाद भी ये कार्य करता है। ये काय का कार्य करता है? भोजन को स्टोर करने का। काय का कार्य कर रहा है? काय का कार्य कर रहा है? भोजन को स्टोर करने को। एमाइलो प्लास्ट नंबर 1। नंबर 2 फिलायोप्लास्ट और नंबर 3 एल्यूरो। ल्यूकोप्लास्ट को अवर्णी कहा जा रहा है। आ से अनुपस्थित, वर्णी का मतलब वर्णक, वर्णक अनुपस्थित होते तो उसी को ल्यूकोप्लास्ट कहा गया। तो फिर इसका क्या कार्य हुआ? यह भोजन को संग्रहित करने यानी फूड को स्टोर करने का कार्य कर रहा है। काय का कार्य कर रहा है? कौन कौन कर रहा है? ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी लवक। पहले क्लियर। भोजन को स्टोर करने के आधार पर ये कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। नंबर 1 एमाइडोप्लास्ट, ये क्या स्टोर करेगा? ये स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट, लिख लो, कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करेगा। ये जो लियोप्लास्ट जो है यह लिपिड का करेगा। लिपिड का दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? लिख लो, लिपिड यानी वसा का संग्रहण करेगा। यहाँ देख लो, आलू में पाया जाता है, आलू में स्टार्च होता है। ये विभिन्न प्रकार के अंडी वगैरह के बीज, सरसों बीज होते हैं, तो उसमें ये स्टोर करता है ऑयल को, लिपिड को। फिर एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट होता है जो प्रोटीन को स्टोर करता है। किसको? अब ये आपको पता है कि प्रोटीन किन किन दानों में पाया जाता है, तो उनके उदाहरण में नाम लिख दोगे। क्या प्रोटीन किन किन दानों में पाया जाता है उसमें मुख्य रूप से इनके नाम लिखो। तो ये आपका क्या हुआ? प्लास्टिक। देखिए एक बार फिर से जल्दी जल्दी सुन लीजिए रिवीजन के तौर पर। हीकल नामक वैज्ञानिक ने इसको देखा था, सिम्पर ने इसको नाम दिया था प्लास्टिड। क्या नाम दिया था? प्लास्टिड। इसमें विभिन्न प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ये सिर्फ प्लांट सेल्स की विशेषताएं होती हैं, प्लांट सेल्स की विशेषता होती है। पिगमेंट्स के पाए जाने के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो लाइट ट्रैप करने का कार्य करता है, जिसके कारण भोजन का निर्माण होता है। इसके ये हरी पौधों पत्तियों के मतलब जो पौधे के जो भाग हरे होते हैं उनमें ये पाया जाता है। नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक, ऐसे लवक या प्लास्टिड जिसमें विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं और जिनके कारण पेड़ पौधों के विभिन्न भाग अलग अलग रंग के होते हैं, उनको कहा जाता है वर्णी लवक। लाइकोपिन के कारण चटकीला, एरिथ्रो के कारण, नाम ध्यान रखोगे, एरिथ्रो से केवल मैं बोल रहा हूँ, एरिथ्रो का मतलब लाल, क्या लाल रंग देगा। जैंथो, जैंथो मतलब भूरा, यानी जैंथोफिल में भूरा आएगा आपका कलर। कैसा आएगा? भूरा कलर आएगा। कैरोटिन, कैरोटिन में मुख्य रूप से आपका रहता है शायद नारंगी, देख लेना, कैरोटिन में नारंगी रंग रहता है। इसके अलावा ये आपके क्या है? ऐसे पिगमेंट्स हैं जो फैट में सॉल्युबल होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। लेकिन एंथोसायनिन एक ऐसा पिगमेंट है जो वैक्यूल में पाया जाता है, जो जल में घुलनशील होता है, जिसके कारण नीला रंग होता है, ब्लू कलर। फिर दूसरा आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में क्या बताया जाता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता, अर्थात यह कलरलेस होता है। तो फिर क्या कार्य करेगा?
भोजन भोजन को क्या करेगा, स्टोर करने का कार्य करता। स्टोर करने के आधार पर 3 भाग। नंबर 1 एमाइलोब्लास्ट यानी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को, इलियोप्लास्ट यानी सीधे सीधे लिपिड को, और एलियोप्लास्ट यानी प्रोटीन को संग्रहित करने का कार्य। अब आपके उसमें क्लोरोप्लास्ट विस्तृत रूप से दिया हुआ है। क्या दिया होगा बच्चों? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट की मैं संरचना बता देता हूं, ठीक है। देखो अब आपको माइटोकॉन्ड्रिया पर आके आ रहा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने बताया था कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, बताया था। यदि जिसमें ध्यान से पढ़ा होगा तो बिल्कुल क्लियर। दो झिल्ली बताई थी, 2 मेम्ब्रेन बताई थी और 2 ही कक्ष बताए थे, ध्यान है कि नहीं। तो ऐसे ही मुख्य रूप से ये आपके जो स्ट्रक्चर होती है, ये स्ट्रक्चर कैसी होती है, 2 झिल्ली वाली होती है। कौन सी? क्लोरोप्लास्ट। कैसी होती है? 2 झिल्ली वाली होती है। तो देखो ये क्या है, कोशिका। क्या चीज है? कोशिका है। प्लांट सेल, विशेष तौर पर ध्यान रखना, प्लांट सेल नहीं। आप मतलब एनिमल में लिखे आओगे क्लोरोप्लास्ट सर ने बना दिया था, बहुत अच्छा बनाया था, और हमारी समझ में नहीं आ पाया था। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि एनिमल में पाई नहीं जाता, इसलिए समझ में नहीं आया। तो देखिए इसमें क्या मैं बना रहा हूं, डबल लेयर। एक लेयर माइटोकॉन्ड्रिया में भी आउटर लेयर कही थी, आउटर मेम्ब्रेन कही थी। तो यहां आउटर मेम्ब्रेन कह दीजिए, लेकिन वहां फिर फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाई थी, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं करना है। दूसरी लेयर बना दो, इसको इनर डबल स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स आ गए आपके सामने। 2 माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। सिंगल स्ट्रक्चर वाले कौन से थे? सिंगल लेयर वाले कौन से थे? ऐसे ध्यान रख लो कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत जो ऑर्गेनेल्स आते हैं वो सिंगल लेयर वाले थे। ईआर है, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है और वैक्यूल है। ये सिंगल लेयर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते। कितनी अच्छी अच्छी मैं ट्रिक बताता हूं आप लोगों के लिए। और ये डबल लेयर है। पहला माइटोकॉन्ड्रिया बता दिया, दूसरा क्लोरोप्लास्ट बता रहा हूं, ठीक है। तो एक चैम्बर तो ये आ गया, ये आउटर चैम्बर हो गया, ठीक है। और ये कौन सा हो गया? इनर चैम्बर। इस इनर चैम्बर को कोई कोई स्ट्रोमा भी कह देते हैं कि स्ट्रोमा नाम है, जबकि मैं ये कह रहा हूं कि इसमें जो फ्लूइड भरा रहता है, द्रव भरा रहता है, इसमें जो द्रव भरा रहता है उसी को क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू मी, आपकी अधिकांश बुक में लिखा है कि इसमें पाए जाने वाले द्रव को स्ट्रोमा कहते हैं। देखिए तो सीधे सीधे मुख्य रूप से क्या बताया जाता है कि इसमें जो द्रव भरा है इसको क्या कह रहा है? स्ट्रोमा कहते हैं। आपकी बुक्स में जैसे दे दिया है कि इनर चैम्बर स्ट्रोमा है, इनर चैम्बर स्ट्रोमा है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में इस द्रव को मैंने मैट्रिक्स कहा था। साइटो कोशिका के अंदर भरा हुआ जो द्रव होता है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। मतलब एक द्रव पदार्थ होता है, कॉमन भाषा में मैट्रिक्स कह देते हैं। कॉमन भाषा में क्या कह देते हैं? मैट्रिक्स कह देते हैं। अब यहाँ इसको नाम अलग दे दिया गया, वहां नाम अलग दे दिया गया। क्या? पहली चीज तो आप ये ध्यान रख लें कि स्ट्रोमा के नाम से इसको जाना जाता है, पहली चीज। अब इसमें ये जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये क्लोरोप्लास्ट के द्वारा क्या कार्य किया जाता है? तो एक तो
क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले जो पिगमेंट्स होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स होता है उसके कारण एक तो हरा रंग प्रोवाइड होता है, लेकिन ये कोई महत्वपूर्ण वर्क नहीं है। ये तो रेड कलर भी प्रोवाइड हो जाए तो अपना चल जाएगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण वर्क है वह है फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दो स्टेप होते हैं, फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप होते हैं। एक तो डार्क रिएक्शन यानी अंधेरी क्रिया जब अंधेरे में होती है, एक लाइट रिएक्शन। तो स्ट्रोमा वाले भाग में डार्क रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? डार्क रिएक्शन। इसमें लिख लीजिए स्ट्रोमा में स्वयं के मतलब क्लोरोप्लास्ट के लिए स्वयं के माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और आरएनए पाया जाता है। इस कारण से यह विभिन्न कार्य के लिए स्वयं पर निर्भर रहती है, मतलब स्वयं अपने आप कर लेती है, लेकिन कुछ कार्यों के लिए यह केंद्रक पर निर्भर रहती है। क्या? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बता क्या है, ऐसे ये कि डीएनए स्वयं का पाया जा रहा है, राइबोसोम स्वयं का पाया जा रहा है, क्या आरएनए स्वयं का पाया जा रहा है। तो जब भाई डीएनए पाया जा रहा है तो लक्षण अपने लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाएगा। आरएनए और राइबोसोम पाया जा रहा है यानी प्रोटीन का संश्लेषण भी कर लेगा। तो थोड़े बहुत जो कार्य बचे हैं उसके लिए वह कोशिका के केंद्रक या न्यूक्लियस पर डिपेंड रहता है। इस कारण से इस संरचना को अर्धस्वायत्त संरचना कहा जाता है। दोनों में एक ही जवाब देना, माइटोकॉन्ड्रिया और यहाँ सेमी ऑटोनोमस यूनिट के नाम से जाना जाता है। सेमी मतलब अर्ध, ऑटोनोमस स्वायत्त और यूनिट मतलब इकाई। तो ये दो इकाई हैं जो प्लांट्स में सेमी ऑटोनोमस के नाम से जानते हो, जंतु में सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस यूनिट के नाम से जाना जाता है। पहली चीज तो ये होगा, ठीक है। ये पाई जाता है, मैं बता दूंगा। इसके अलावा इसके स्ट्रोमा में या इसके इनर चेंबर में कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। थाइलेकोइड या लैमेली कहा जाता है। एक सिंगल ये वाली एक स्ट्रक्चर है, इसको क्या कह दिया? थाइलेकोइड और या लैमेली भी कहा जा सकता है, यानी पटलिका, पटलिका कहा जाता है। सिर्फ ये वाली जो गोल स्ट्रक्चर में ये बता देता हूं, ये वाली गोल स्ट्रक्चर है। लगभग इनकी संख्या एक में 5 से 50 हो सकती है, 5 से 5 to 50 तक हो सकती है। ये इस प्रकार से अरेंज रहते हैं जैसे कि एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का, दूसरे सिक्के के ऊपर तीसरा सिक्का, तीसरे के ऊपर, इस प्रकार से लगे होते हैं। मिलेंगे नहीं क्या? एक सिक्के के ऊपर दूसरा, दूसरे को तीसरा, तीसरा चौथा, ऐसे रखते चले जाते हैं। इस प्रकार से ये थाइलेकोइड या लैमेली एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहती है। तो इस पूरे को ग्रेनम, ये सिंगुलर वर्ड है, एक वचन में इस केवल इसको सिंगुलर कहा जाता। ये सभी जो हैं, ये जो सभी हैं उनको क्या कहा जाता है? ग्राना। क्या कहते हैं? यानी प्लूरल वर्ड क्या हो गया? ग्राना। ये कैसा वर्ड है? प्लूरल वर्ड। ये सबको एक साथ प्लूरल कहा जाता है, लेकिन जो सिंगल एक है इसको क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। क्या सिंगुलर वर्ड ग्रेनम क्यों होता है? ये सभी ग्रेनम आपस में एक संरचना के द्वारा जुड़े रहते हैं। इन संरचनाओं को क्या, इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? ग्राना लैमेली। क्या कह दिया? ग्राना लैमेली कह दिया, यानी कि पटलिका। यदि आप चाहो तो इसको कंफ्यूजन ना करो तो फिर थाइलेकोइड से भी कह सकते हैं। क्या ये लैमेली एक नलिका के द्वारा जुड़ी है? ये चलो मैं इसको डार्क ऐसे लिख देता हूं।
जुड़ी है। तो ये क्या जुड़ी है? ये ग्राना जुड़ी है, बहुवचन में ग्राना कहा जा रहा है, और नलिका को क्या कहते हैं? ग्राना लेवली। तो इस वजह से कि ग्राना लेवली के द्वारा जुड़े रहते हैं, पहली चीज है। क्लियर? अब ये इसके अंदर की ये थाइलेकोइड जो है, थाइलेकोइड एक में केवल यहाँ ये तो कोशिका पूरी सेल से साइडों का भरा हुआ, अन्य ऑर्गेनिज भरे, अपने को कोई मतलब नहीं है। अब केवल एक ये आ जाओ, यही मैं बना देता हूँ। ये क्या, एक थाइलेकोइड ले लिया, हटा दिया। इस थाइलेकोइड की अंदर की दीवार पर कुछ कण पाए जाते, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जिनको क्वांटा सोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थाइलेकोइड की इनर वॉल पर, इधर थाइलेकोइड की इनर वॉल पर, अंदर वाली दीवार पर एक कण जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको क्वांटासोम क्या कहते हैं? क्वांटासोम कहते हैं। अब इधर आ जाओ, मैं इसको एक को अलग ले रहा हूं। इस क्वांटासोम के अंदर, एक क्वांटासोम के अंदर 230 क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। कहां पाए गए? ये थाइलेकोइड की इनर वॉल पर क्वांटासोम पाए जाते हैं। एक क्वांटासोम के अंदर 230 क्लोरोफिल के अणु भरे रहते हैं। यही क्लोरोफिल कैसे कलर का होता है? ग्रीन कलर का, जो सनलाइट को ट्रैप करने का, पकड़ने का कार्य करता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। तो डार्क रिएक्शन तो यहां मैंने बता दी, इस स्ट्रोमा में, इस द्रव में। तो अब दो रिएक्शन मैंने बताई थी, एक लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन जो होती है वो थाइलेकोइड में होती है। लाइट रिएक्शन यहां हो, थाइलेकोइड के अंदर लाइट रिएक्शन होती है। ये आपको कायम पढ़ना है, क्लोरोप्लास्ट की संख्या। क्लेमाइडोमोनास में ये पूरा एक, ये जो है एक कोशिका में सिर्फ एक पाया जाएगा। क्लेमाइडोमोनास एक कोशिका में एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। एल्गा में लगभग 20 से 50 की संख्या में मुख्य रूप से इनकी संख्या होती है, जो आपकी एनसीईआरटी में लिखी है वो मैंने बता दी। ठीक है, ये क्लियर? अब मैंने यहाँ आपको इसमें वो चीज नहीं दर्शाई, मैं बोले देता हूँ, या मतलब माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं स्वयं के। सर्कुलर डीएनए होते हैं और आरएनए होते हैं, और आपके 70S राइबोसोम होता है। ठीक है, तो इतना आपको कायम पढ़ना है, प्लास्टिड में पढ़ना है, और क्लोरोप्लास्ट जो महत्वपूर्ण है, क्लोरोप्लास्ट की संरचना में पढ़ना है। बोले कोई प्रॉब्लम? नहीं, तो चलो फिर।